हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जानदार होंगे, शानदार होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम से बिंदास चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, घटना सार और दृष्टि आईएएस को मिलाकर के एमसीक्यू फॉर्म में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपको कंटेंट फॉर्म में तैयार नहीं होगी, इसीलिए हम आपको एमसीक्यू फॉर्म में दे रहे हैं, जिससे कि दिमाग में भर जाएगी और आप पूरे साल की करंट अफेयर से अपने आसानी से क्वेश्चन आंसर लगा पाओगे। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा कि आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डील ना करके आए। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछ रहा है कि उदय यूआईडीएआई के नए सीईओ का कार्यभार किसने ग्रहण किया है। कब किया है ये ध्यान रख लेना। 18 मई 2026 को किया है। अमित अग्रवाल, सौरभ गर्ग, संजीव कुमार या राजेश कुमार। तो ध्यान रखना सौरभ गर्ग ने किया है। 20 का क्या हो जाएगा आंसर। उदय की फुल फॉर्म अगर आपसे कई बार पूछा जाता है तो कई एग्जाम में पूछी गई हैं, तो इसका नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके सीईओ बनाए गए हैं। कह रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भैया नामांकन, प्रमाणीकरण और डिजिटल पहचान सेवाओं का संचालन एवं प्रबंधन करना इसका क्या है काम है। ठीक है ना, वही भारत की डिजिटल पहचान की आधारशिला है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया। निजी है, जो 25 मई 2026 को क्या किया गया, स्थापित किया गया है। केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में। तो ध्यान रखना केरल के उल्लूर, जो त्रिवेंद्रपुरम में पड़ता है, उल्लूर में स्थापित किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। भारत का पहला निजी संग्रहालय है, चिकित्सा संग्रहालय। 25 मई 2026 को क्या किया गया, ये स्थापित किया गया है। उद्देश्य यही है कि चिकित्सा शिक्षा को, अनुसंधान को और नवाचार और स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को क्या करना, प्रदान करना, ये इसका एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ये आप शकल भी देख रहे होंगे। कह रहा है एम के स्टालिन को, मोहन यादव को, चंद्रबाबू नायडू को या देवेंद्र फडणवीस। तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को दिया गया है। कह रहा है पद 25 अप्रैल 2026 को ये दिया गया है। राज्य में निवेश, उद्योग, आधारभूत संरचना, डिजिटल शासन, व्यापारिक अनुकूलन स्थित नीतियों को बढ़ावा देना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी के लिए ये दिया जाता है। ठीक है। इसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी समझ है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 में कुल कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया। तो पहले तो ध्यान रखना महिलाओं की बात कर रहा है ये, और 6 महिलाओं को किया गया है। कौन कौन सी 6 महिलाएं, देखो बोरिस किम ये दक्षिणी कोरिया की हैं, सारा फिंच यूनाइटेड किंगडम की हैं, थ्यूनीला रोका मादबाब ये पापुआ न्यूगिनी की हैं, अलाका अकाम हरले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की, यूवेलिस मोरालेस ब्लैंको ये कोलंबिया की हैं, और एरोरो तांसरी ये नाइजीरिया की हैं। ठीक है ना। इसके आयोजक पुरस्कार के कौन है, तो गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसके आयोजक है। 6 महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। इसी के साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस डिजाइनर फोटोग्राफर का 23 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ। कब हुआ, 26 अप्रैल 2026 को। रघुराय प्रभुदास ओली, दया प्रकाश सिन्हा और होमी बियारा बल्ला। तो इसमें रघु राय को अभी ये एक्सपायर हुए हैं। 1942 में जन्म हुआ था, 83 वर्ष की उम्र में। विशेषता ये कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में अद्वितीय योगदान इनका माना जाता है। और भी प्रसिद्ध प्रोजेक्ट हैं इनके, पीपल ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मदर इंडिया आदि, ये इनकी क्या है, प्रसिद्धि है। और 1982 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था, ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है। 7 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई या 5 जून को। तो ये 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये ध्यान रख लेना। और आयुष्मान भारत का मतलब है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उद्देश्य है सभी नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण, कैशलेस एवं सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं देना। गरीब सेवाओं के प्रति जागरूकता है, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता है। गरीब और वंचित परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान कराना है और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत कर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ावा देना है। ठीक है।
इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना 7 अप्रैल, 22 अप्रैल, 25 अप्रैल या 5 अप्रैल को, 5 जून को, तो ये 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। मलेरिया पर नियंत्रण करना, स्वास्थ्य जीवन की ओर संकल्प लेना, ठीक है ना, इसका उद्देश्य है। जिसमें मलेरिया की रोकथाम, समय पर जांच, प्रभावी उपचार, मच्छर कंट्रोल और जागरूकता को बढ़ावा देना है। मलेरिया के बारे में बात करूं तो ये एक परजीवी जनित रोग है, प्लाज्मोडियम। कह रहा है ये रोग संक्रामक मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है, मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है उसके काटने पर फैलता है। समय पर बचाव, जांच और उपचार, मलेरिया नियंत्रण, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल करके इसे कम करके इसे कंट्रोल कर सकते हो। 12 अप्रैल 2026 को 92 वर्ष की उम्र में किस महान पार्श्व गायिका का निधन हुआ है? अनुराधा पौडवाल, उषा मंगेशकर, आशा भोसले या कविता कृष्णमूर्ति, तो ध्यान रखना आशा भोसले का हुआ है। किसका हुआ? आशा भोसले का हुआ है। 1933 में पैदा हुई थी। 12 अप्रैल 2026 को ये क्या हुई, इनकी मृत्यु हुई है 92 वर्ष की उम्र में। भारत रत्न इनको कह रहा है, इनकी बहन है लता मंगेशकर जिनको भारत रत्न मिला था। प्लेबैक सिंगिंग मानी जाती हैं, ठीक है ना। बहुभाषी में इन्होंने अपना गायन किया है, जैसे कन्नड़ है, उर्दू है, पंजाबी, मराठी, बंगाली, हिंदी में भी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, ये बहुभाषी भाषाओं में इन्होंने अपना गायन किया है। पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, कई इनको सम्मान दिए भी गए हैं, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने को प्रयागराज से जोड़ने वाली 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किस नाम से किया है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे? तो गंगा एक्सप्रेसवे के नाम से किया गया है। 29 अप्रैल 2026 को उद्घाटन हरदोई उत्तर प्रदेश में किया गया था, 29 अप्रैल 2026 को। और ये मेरठ से प्रयागराज तक की नई रफ्तार करेगा, जिसकी डिस्टेंस है 594 किलोमीटर। कह रहा प्रारंभिक रूप से ये 6 लेन था, आवश्यकता पड़ने पर 8 लेन विस्तारित किया इसे जा सकता है। 8 लाइनों में भी इसे क्या कर सकते हैं, विस्तारित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, मोहर बसु, चेतन भगत या विक्रम सेठ? तो मोहर बसु ने ये किताब लिखी है, ध्यान रखना। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, ठीक है। इनके जीवन और सफ़र की प्रेरणादायक कहानी है इसमें। सलमान खान एक अभिनेता हैं, भाषा इसे इंग्लिश भाषा में लिखी गई है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके समझ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हंसराज अहीर, बीके पॉल, साध्वी निरंजन ज्योति को या अर्जुन राम मेघवाल को? तो इसमें साध्वी निरंजन जो ज्योति हैं इनको नियुक्त किया गया है मार्च 2026 में, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। मार्च 2026 में साध्वी निरंजन ज्योति को किया गया है। ये काम क्या करता है? तो पिछड़ा ओबीसी के अधिकारों की रक्षा, उनकी शिकायतों की जांच करना, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के जुड़े मामलों को केंद्र सरकार को सलाह देना इसका काम है। और इसे 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा संवैधानिक दर्जा भी दिया गया था, आर्टिकल 338 भी। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप लोग ये बताओगे एससी आयोग, ओबीसी आयोग और एसटी आयोग कौन कौन से आर्टिकल में है और किस किस वर्ष इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। साथ ही साथ आप लोग ये बताओगे ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो आरक्षण दिया जाता है वो कितने % दिया जाता है और ये संविधान के किस आर्टिकल के तहत सार्वजनिक स्थान और शिक्षा में दिया जाता है, ये भी आप लोग बताओगे, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट आगे की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक के लेखक कौन है? अमीर त्रिपाठी, असंतोष अग्निहोत्री, चेतन भगत या विक्रम सिंह? तो इसमें ध्यान रखना असंतोष अग्निहोत्री, ठीक है ना। इसमें श्री राम का आदर्श जीवन, राम राज्य, सुशासन, मर्यादा और लोक कल्याण की बातें की गई, ठीक है। आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लोग मुझे ये बताओगे मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी और वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूची हैं और शक्तियों का पृथक्करण किस अनुसूची में दिया गया है? संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और साथ ही साथ समवर्ती सूची जो है उसमें कितने विषय रखे गए हैं, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है आपके लिए, तो वो है एबेल पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया जो मार्च 2026 में दिया गया? टेरेंस टाउ, गायन फोल्टिंग्स, एंड्रू बॉल्स या पीटर सोल्जे? तो इसमें गाय फोल्टिंग्स को दिया गया है। किसको? गाय फोल्टिंग्स को। ये आप देख रहे होंगे, जर्मनी के हैं ये, ध्यान रख लेना।
ये सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है गणित के क्षेत्र में। एबेल पुरस्कार किसके क्षेत्र में? तो गणित के क्षेत्र में, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। कह रहे यह पुरस्कार 2002 से प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो किस वर्ष से दिया जाता है ये भी पूछ लेता है। तो ये 2002 से प्रतिवर्ष पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि आप लोग ये बताओगे, हाल में जंतर मंतर पर किस मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है और उनका नाम क्या है? ठीक है, और किस मैटर पर ये इस्तीफा दिया गया है, और जिस पार्टी ने इसका नेतृत्व किया है इस्तीफा के लिए, उस पार्टी का क्या नाम है, और उसके फाउंडर कौन हैं, ये भी आपको कमेंट में करना, चर्चा में रहा है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्मण पुरस्कार एवं रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की राशि 3,11,000 से बढ़ाकर कितनी करती है, जो 24 मार्च 2026 को की है? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख या 25 लाख? तो ध्यान रखना ये राशि बढ़ा करके 10 लाख कर दी गई है, और ये 24 मार्च 2026 को घोषणा की किस सरकार ने? उत्तर प्रदेश ने। किस पुरस्कार की? लक्ष्मण पुरस्कार एवं रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। और ये किसको दिया जाता है? तो ये खिलाड़ियों को दिया जाता है। उत्कृष्ट खेल को बढ़ावा देने के लिए ये खिलाड़ियों को पुरस्कार क्या किया जाता है? दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप लोग ये बताओगे तो वर्तमान दृष्टिकोण से जो अभी हाल में जिस मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर का इस्तीफा दिया गया, उनकी जगह कौन बना है? उनके इस्तीफा के बाद किसको उस विभाग का मंत्री बनाया गया है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? अमिताभ घोष, राम कुमार मुखोपाध्याय, गीतांजलि श्री या उदय प्रकाश? तो ध्यान रखना ये पुरस्कार जो दिया गया राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है। ये आप देख रहे होंगे 35वां दिया गया। ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। किसके लिए? हरा पार्वती कथा के लिए दिया गया है ये स्मृति कृति। इसमें भाषा बांग्ला में है, ये ध्यान रख लेना। और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है 1991 से लगातार। भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताना। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ध्यान रखना दृष्टि और घटना साथ दोनों की पूरी साल की करंट अफेयर्स में लगातार आपको करा रहा हूँ। विश्वास रखिए जब भी पेपर बनेगा आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, और सबसे अच्छी बात है कि आपको ये MCQ फॉर्म में कराई जा रही है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।